लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो आखिरी पार्ट है जो बहुत दर्द दे रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बहुत दर्द दे रहा है, और वहां उसी दर्द को के निवारण के लिए अब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेज दिया गया है। क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर का जो सीट है वो निकाल पाएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी हमारे आंकड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं ये हम जान लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक में हम देख रहे हैं कि पहला पार्ट जो है यानी बुंदेलखंड में बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन मध्य पार्ट यानी मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में बीजेपी पिछड़ रही है। क्या पूर्वी यूपी में भी पिछड़ रही है? देखिए आपके सामने आंकड़े हैं। पूर्वी यूपी में 67 से 69 सीटें यानी कि 68 सीट बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी यहां लीड ले रही है। 88 से 90 सीट पूर्वांचल समाजवादी पार्टी। बसपा 2 से 4, कांग्रेस 4 से 6 और अन्य 1 से 3। ये आंकड़े आपके सामने। पूर्वी उत्तर प्रदेश बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा 7 बार। अब गोरखपुर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश लीड ले पाएगी बीजेपी यहां पर? यहां भी आप देखिए तो अंतर काफी है, लगभग 20 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में। 70 और 20, 69 और 90 अगर ऐसे देखें तो ये 20 सीटों का अंतर, बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे है। और ये गैप 20 सीटों का गैप जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार बनाने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सीधे एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, पूर्वांचल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं अब आखिरी पड़ाव आ गया है। पूर्वांचल में 20 सीटों का अंतर दोनों दलों के बीच। और अमलेंदु जी फटाफट इसके बाद फिर हम बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में परसेंटेज ऑफ वोटिंग किस पार्टी को कितने % वोट आ रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले अमलेंदु जी क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों को देख करके? 20 सीटों का अंतर दोनों दलों के बीच में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। निश्चित तौर पर राजीव जी, और इसमें मुझे लगता है महत्वपूर्ण भूमिका ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी है इस अंतर को बढ़ाने में। और चूंकि पिछली बार जो हम लोगों का ओपिनियन पोल था उसमें लगभग बराबर की सी टक्कर थी पूर्वी यूपी में सपा और भाजपा के बीच में, लेकिन अब सपा जो है काफी आगे जाती दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो नया घटनाक्रम हुआ एकदम से कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए, और पहले हालांकि हो चुका था उनका ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा असर जो है मुझे लगता है वो डाल रहा है। और जो ये बात हो गई, जो मतलब फैल गई कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ ही होंगे, मुझे लगता है इसका भी कुछ ना कुछ असर जो है निश्चित तौर पर पड़ रहा है, खासतौर से पूर्वांचल में। क्योंकि पूर्वांचल की जो स्थिति है वहां ब्राह्मण भी जो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो खुल के साथ कहीं रास्ता देख रहा है, जो स्थितियां बन रही है। क्योंकि योगी जी वहां क्षत्रिय अस्मिता के एक तरीके से प्रतीक हैं, और क्षत्रियों की ब्राह्मणों की भी वहां प्रतिद्वंदता काफी लंबे समय से रही है, और पिछड़ों की भी जो है वो गोलबंदी अब इस तरीके से अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जो होने लगी है, और योगी जी की सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, तो इसका भी कुछ ना कुछ असर जो है इस पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इसका परिरक्षण होगा, और हम लोग जो टोटल दिखाएंगे उसमें ये सब चीज निकल के आ जाएंगी। और मैं फिर कहूंगा कि जो आज की परिस्थितियां उसमें यही है, कल को क्या होगा वो तो कल आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि आखिरी फेज में चुनाव है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां, अगर आज चुनाव हो जाए पूर्वांचल में भी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यही स्थिति होगी। जी राजीव, बिल्कुल। फटाफट आप लोगों के बीच आऊं और आप लोगों के विचारों को सुनूं पूर्वांचल के बारे में, लेकिन उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में ये दिखाना चाहता हूं कि किस दल को कितने % वोट आ रहे हैं। आप याद कीजिए कि पिछला जो चुनाव था उसमें लगभग 40% बीजेपी गठबंधन को वोट मिले थे, और कई लोग बोल रहे हैं, और इधर समाजवादी पार्टी और इनका अगर कहें कांग्रेस को मिला दें तो लगभग 30% दोनों के थे, 10% का अंतर था। हालांकि उसमें भी कुछ अलग गणित चल रहा है, 22% और फिर 40%। इस बहुत लंबी दूरी को कैसे पाट पाएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन इस वक्त अगर पूरे आंकड़ों को मिलाकर के देखें तो किस पार्टी को कितने % वोट आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आइए जरा फटाफट लेके आइए। और ये नीचे आप देखिए स्क्रीन में, नीचे आप देख पा रहे होंगे बीजेपी को 35.7%, समाजवादी पार्टी को 37%, लगभग 0.5%, 1.5% का अंतर यहाँ, एक 1.5
3% का अंतर दोनों में। बीएसपी को 13.9, बीएसपी में घाटा। यहां पर कांग्रेस पार्टी को जो 6%, 6.9 लगभग 7% का था पिछला, वो थोड़ा सा कांग्रेस बढ़ाती हुई नजर आ रही है 8.6, और अदर्स के खाते में 5.7%। ये आंकड़े जो हैं परसेंट वाइज आपके सामने हैं। बीजेपी गठबंधन जो पिछली बार 39 दशमलव कुछ यानी लगभग 40% पर थी, वो घट करके लगभग 4.3% से कम होते हुए 35.7% पर आ रही है। और समाजवादी पार्टी 37, यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था जो लगभग 29-30% का था। वो माफ करें, बीजेपी अपडेट है, थोड़ा गलती थी शायद, यहां अपडेट है। बीजेपी 34.8% है, 34.8% बीजेपी, 37% समाजवादी पार्टी, बीएसपी 13.9% और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 8.6 और 5.7 जो हैं ये यहां अदर्स के खाते में। और ये आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। परसेंटेज पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा और प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा कि 40 से लगभग मतलब 5% का अंतर बोला भी जा रहा है। और इसमें जहां तक हमारे जो सर्वे में हमारे विजय जी और अच्छी तरह से बताएंगे, और 5% गिरता हुआ तो यहां साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी का। लेकिन इसके साथ साथ बसपा में भी यहां डेंट और ये साफ दिखाई दे रहा है। बसपा में डेंट और बीजेपी में डेंट, ये दोनों डेंट और जुड़ता हुआ वहां दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा फर्क कांग्रेस में। अब आगे कांग्रेस क्या करेगी, अपने कैंडिडेट के रूप में लेके आती है क्या प्रियंका गांधी को, तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी बीजेपी और बसपा दोनों का गिरना समाजवादी पार्टी को यहां बढ़त दिखाई दे रहा है। आंकड़े जो पूरे हैं वो लेके आए, लेकिन इस पर चर्चा थोड़ी लाजमी है, करना चाहता हूं। प्रशांत जी क्या कहेंगे? मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उनके वोट शेयर की चर्चा की थी कि 10-10, 15-15, 20-20% कम हुआ है। झारखंड में 18%, 20% कम हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई देश के बाहर नहीं है। उत्तर प्रदेश में हालांकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा चलती है, लेकिन आप ये देखिए कि लोकसभा के बाद झारखंड में चुनाव हुए और झारखंड में ही प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आया था कपड़ों से पहचानने वाला, लेकिन उसके बाद भी वहां पे 20% वोट शेयर कम हुआ बीजेपी का। तो ये जो लोकसभा के बाद से लगातार बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है, और लोकसभा में भी जो 2017 की बात अगर करें, 2017 में जैसा जयशंकर जी ने कहा, लोग भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो कैराना और मुजफ्फरनगर के का लैब था, वो प्रयोगशालाएं थी पोलराइजेशन की। 28% कम्युनल राइट्स में बढ़ोतरी हुई थी। अब जो किसान आंदोलन हुआ उसने वो दोनों का असर कम किया। कितनी बार भी कैराना जाए, वो हुकुम सिंह अपने जीवित रहते उस लिस्ट को गलत साबित कर गए थे। वो कह गए थे कि वो लिस्ट गलत है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। और वो एक 2018 में उपचुनाव हुए थे, वो हार भी गई थी लोकसभा का चुनाव, इसी मुद्दे पर चुनाव हुआ था। तो ये एक बड़ी शुभ संकेत जो दिखाई दे रहा है। शुभ संकेत इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे बीजेपी के हारने या जीतने से गम खुशी की बात नहीं है। बीजेपी जिस आधार पर वोट शेयर बढ़ाती है वो समाज के लिए और देश के लिए, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और अगर ये वोट शेयर कम हो रहा है तो सीधा सीधा मतलब है कि समाज में नफरत का पैमाना भी कम हो रहा है। ये केवल एंटी इनकम्बेंसी और इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात राजीव जी, बहुत छोटी सी बात मैं कह के खत्म करूंगा कि 5 साल में योगी साहब ने कोई काम नहीं किया। आप चाहें तो मैं आंकड़े दे दूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, कर्जे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो जीडीपी है और तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बाकी राज्यों से फर्क है। बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है।
चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मामला हो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मामला हो, पूरे देश के एवरेज से तो बहुत पीछे है, और वो केरल और दूसरे राज्यों से भी बहुत पीछे हैं। मतलब जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार से तो कई दशक लग जाएंगे केरल के बराबर आने में, जहां केरल आज है। तो उत्तर प्रदेश में 5 साल तक योगी साहब ने कोई काम नहीं किया, ना रोजगार के मामले पे, ना किसी और मामले पे, केवल उद्घाटन किए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश की योजनाएं थी, अखिलेश सरकार के ज़माने की, वो योजनाएं पूरी हुई हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो। तो केवल और केवल उद्घाटन, फ्रंट पेज पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन, जमीन पे काम नहीं हुआ। तो अगर ये वोट शेयर कम हो रहा है तो ये बड़ा शुभ संकेत है। मैं इसको सेमीफाइनल, फाइनल इन सब से परिभाषा से दूर